राजनीति के अखाड़े में जब जुबान मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ जाए तो विवाद की आग भड़कना लाजमी है। तमिलनाडु की राजनीति में आजकल ऐसा ही संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी नेता वीवी सेंथिलनाथन वर्सेस कांग्रेस सांसद एस ज्योतिमणि। 24 घंटे पहले ही तमिलनाडु में ऐसा बड़ा कांड किया था। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन और विजय के बारे में आपत्तिजनक भाषण देकर। क्या राजनीति में महिलाओं का सम्मान सिर्फ नारों तक सीमित है? आखिर बीजेपी नेता सेंथिलनाथन ने कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि के लिए किन गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया कि पुलिस को दर्ज करनी पड़ गई एफआईआर? और क्या है वो स्टेपनी वाला बयान जिसने तमिलनाडु के सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया है? बताएंगे इस रिपोर्ट में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। तारीख 10 फरवरी, जगह करोल। मौका था बीजेपी की महिला विंग का प्रदर्शन, लेकिन मंच से जो आवाज निकली उसने मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीवी सेंथिलनाथन माइक पर थे। उन्होंने कांग्रेस सांसद एस ज्योतिमणि और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे दोहराना भी मुश्किल है। सेंथिलनाथन ने ज्योतिमणि के लिए कथित तौर पर स्टेपनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसे ज्योतिमणि ने यौन रूप से अपमानजनक, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट करार दिया। ज्योतिमणि ने चुप रहने के बजाय इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दहाड़ते हुए कहा कि इनके लिए औरत सिर्फ एक शरीर और वासना की वस्तु है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद राहुल गांधी ने खुद ज्योतिमणि को फोन पर बातचीत की, उन्हें इस कानूनी लड़ाई में डटे रहने का हौसला भी दिया। विवाद बढ़ा तो पुलिस एक्शन में आई। करोल टाउन पुलिस ने सेंथिलनाथन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की गंभीर धाराओं और महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। सेंथिलनाथन ने माफी मांगने से भी साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क ये था कि मैंने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया था, मेरा इरादा गलत नहीं था। अब सवाल ये कि एक ही पार्टी के दो बड़े नेताओं पर अलग अलग रुख क्यों? जहां नयनार नागेंद्रन ने अभिनेत्री त्रिशा पर कमेंट किया, कानूनी नोटिस मिला और जवाब में आकर माफी मांग ली, वहीं सेंथिलनाथन अब भी अड़े हुए हैं। नागेंद्रन पर एफआईआर नहीं हुई क्योंकि उन्होंने माफीनामा जारी कर दिया, लेकिन सेंथिलनाथन के कड़वे बोल ने उन्हें पुलिस की फाइलों तक पहुंचा दिया है। लोकसभा की शेरनी और राहुल गांधी की भरोसेमंद सेनापति एस ज्योतिमणि कही जाती है, जो कि तमिलनाडु की राजनीति का वो चेहरा है जिन्होंने अपनी सादगी और तेवर से दिल्ली तक पहुंच बनाई है। करूर जिले के एक साधारण किसान परिवार में जन्मी ज्योतिमणि ने अपने राजनीति करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। 22 साल की उम्र में पंचायत सदस्य चुनी गई थी। अभी तमिलनाडु की करूर लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने भारी जीत दर्ज की थी और 2024 में भी अपनी सीट को बरकरार रखा। ज्योतिमणि को कांग्रेस में राहुल गांधी की गुड बुक्स में सबसे ऊपर माना जाता है। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यानी कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस दौरान भी ज्योतिमणि साई की तरह राहुल गांधी के साथ रही थी। यात्रा में राहुल के लिए तमिल ट्रांसलेटर की भूमिका भी निभाती रही। सार्वजनिक मंचों पर राहुल गांधी उन्हें अपनी बहन जैसा सम्मान देते हैं। जब भी तमिलनाडु में राहुल का कोई दौरा होता है, ज्योतिमणि उनके साथ मंच साझा करती हैं। राहुल गांधी ने कई बार उनके संघर्ष की सराहना की है। राहुल गांधी ने उन्हें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का महासचिव बनाया। राहुल के कहने पर ही उन्हें 2019 में करूर से टिकट मिला था, बावजूद इसके कि स्थानीय स्तर पर कई विरोध थे। चूंकि ज्योतिमणि राहुल गांधी की बेहद करीबी और कट्टर समर्थक हैं, इसीलिए बीजेपी नेता अक्सर उन्हें निशाने पर लेते हैं। वीवी सेंथिलनाथन ने जो उन पर स्टेपनी वाली अभद्र टिप्पणी की, उसका मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी के साथ उनकी नजदीकी पर कीचड़ उछालना ही था। ज्योतिमणि पर हमला सिर्फ उनकी शख्सियत पर नहीं बल्कि उनकी उस मुखर आवाज पर भी हमला था जो संसद के भीतर सरकार की नींद उड़ा देती है। 2023 में जब स्पीकर ने थोक भर के सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया था, तब ज्योतिमणि भी उनमें शामिल थी। बजट सत्र में राहुल गांधी के जनरल नरवणे की किताब पर राहुल के भाषण का विवाद इतना बड़ा कि वो बोल ही नहीं पाए। पीएम मोदी के बोलने की बारी आई तो विपक्ष की महिला सांसद उनकी सीट के सामने डट गईं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि महिलाएं पीएम पर हमला करने वाली थी।
इसके विरोध में ज्योतिमणि ने प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य महिला सांसदों के साथ मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा कि विपक्ष की महिला सांसदों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ज्योतिमणि खुद सस्पेंड नहीं है, लेकिन वह सस्पेंड हुए अपने साथियों के लिए संसद के बाहर और बीजेपी नेताओं की बदजुबानी के खिलाफ सड़कों पर सबसे मुखर आवाज बनी हुई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।